See, question number 13. Pass necessary journal entries to record the following unrecorded assets and liabilities in the books of Paras and Priya. तो एक पार्टनरशिप फॉर्म है, डिसोल्यूशन का केस है, और इसमें आपको वो जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो अनरिकॉर्डेड है। बैलेंस शीट में नहीं थी, बैलेंस शीट में नहीं थी तो रियलाइजेशन में भी हमने ट्रांसफर नहीं किया है। तो अब जैसे देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फॉर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स, दिस वाज सोल्ड फॉर 3000। तो जब बुक्स में था ही नहीं, बैलेंस शीट में था नहीं, लेकिन अब यदि वो सेल हो रहा है 3000 में, तो हमारा बैंक इंक्रीज हो जाएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट है आपका 3000। सो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर या ओल्ड फर्नीचर जो कि रिटर्न ऑफ हो गया था, सोल्ड 3000 रुपीज। हमारा बैंक इंक्रीज हो गया। सेकंड है आशीष, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर 1000 was written off as bad debts in previous year, paid 60% of the amount, 60% मतलब 600। तो अब ये भी पैसा आपको मिला है, तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि ये रियलाइजेशन से ही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 600। सो रिटर्न ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। जो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो चुके थे, वो बैड डेट्स का पैसा हमें मिल गया है रिकवर्ड बाय 60%। थर्ड हमारा केस है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी में है पारस एग्री टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द वैल्यूएशन ऑफ 30,000। तो पारस लेके गया है गुडविल को। सो पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यदि आप कोई भी एसेट लेके जा रहा है, तो वो रियलाइजेशन के थ्रू ही होगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा। या तो पार्टनर लेके जा रहा है या हमारा सेल हो रहा है। तो 30,000, तो यहाँ पे गुडविल को कोई पार्टनर लेके गया है, तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। सो गुडविल टेकन ओवर बाय पारस। D है, there was an old typewriter which he had written, which had been written off completely from the books. It was estimated to realize 400. It was taken by Priya at an estimated price less 25%, यानी 400 में से 25% लेस करेंगे 100, तो आएगा 300। 300 में लेके गई प्रिया। सो प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 टू रियलाइजेशन। तो ओल्ड टाइपराइटर टेकन ओवर बाय प्रिया एट एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%। मतलब 400 माइनस 25% ऑफ 400। तो ये 400 माइनस 100 इक्वल्स 300। तो 300 में वो लेकर गई। अब आएगा ई पॉइंट। देयर वाज
There were 100 shares of 10 each in Star Limited acquired at a cost of 2000, which had been written off completely from the books. These shares are valued at 6 rupees per share and divided among the partners in the profit sharing ratio. तो ये देखो, 200 शेयर्स हैं और उसकी वैल्यू है 6, यानी 600 रुपीज जो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हुए हैं। पारस एंड प्रिया, सॉरी, दो पार्टनर्स में डिवाइड हुए हैं। सो पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो वैसे तो टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पर ये इन्वेस्टमेंट हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो फिर यहाँ पर सब चीज रियलाइजेशन के थ्रू होगी। 600, 300, 300, सो 100 शेयर्स at the rate rupees 6 taken over by both the partners equally। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो।